स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जयंत चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है। जयंत चौधरी जो हैं भाजपा के पूरे प्रचार तंत्र के निशाने पर हैं, मगर जयंत चौधरी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कल भरे मंच से उन्हें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा अगर हिम्मत है तो गर्मी निकाल के दिखाओ। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जयंत चौधरी से भारतीय जनता पार्टी क्यों सुरक्षित है, क्योंकि 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान हैं और जिस क्षेत्र में जयंत चौधरी की ताकत मानी जाती है वहां वोट डाले जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी भरपूर कोशिश कर रही है कि अन्य तरीकों से झूठ के सहारे जयंत चौधरी पर निशाना साधा जाए, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कैसे। भाजपा जयंत चौधरी से इसलिए भी सुरक्षित है क्योंकि ये 2 तस्वीरें वोटिंग के ठीक 3 दिन पहले सामने उभर कर आई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर नरेश टिकैत जो कि बालियान खाप के नेता हैं और राकेश टिकैत के भाई हैं, उनके साथ यहां पर आप जयंत चौधरी को देख सकते हैं जो है उड़द की दाल जो है वो खा रहे हैं। और ये जो भोज है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और आप यहां देख सकते हैं किस तरह से नरेश टिकैत जो हैं वो जयंत चौधरी को आशीर्वाद दे रहे हैं वोट से सिर्फ 3 दिन पहले। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, बालियन खाप के जो नेता हैं नरेश टिकैत, जो ये तस्वीर सामने जाएगी तो इसका क्या असर पड़ने वाला है। और उनके भाई राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरा मोर्चा खोल दिया है। अब वो लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं। वो लगातार कह रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी की वजह से 700 किसान मरे उनके साथ कोई समझौता नहीं, और अब वो जिस गांव में जाएंगे उनसे हम सवाल पूछेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि नरेश टिकैत जब आशीर्वाद दे रहे थे जयंत चौधरी को, तब उनका इंटरव्यू पत्रकारों ने किया और नरेश टिकैत ने कहा कि हम आसानी से पिछला 1 साल कैसे भूल जाएं। हम ये बात कैसे भूल जाएं कि 700 किसान मरे। हम ये बात कैसे भूल जाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। और ये उनकी नाराजगी का सबब है। क्योंकि दोस्तों, हो क्या रहा था, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नरेश टिकैत संजीव बालियान से भी मिले थे, और इस तस्वीर के बाद यह खबर सामने उभर कर आने लगी थी कि क्या उनके रुख में नरमी आ रही है। और मैंने भी इस बात का जिक्र किया था कि आखिर इसकी वजह क्या है। मैंने आपके सामने यह बातें भी रखी थी कि जहां पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत खुलेआम भाजपा के खिलाफ वोट मांग रहे थे, अब जो हैं उनके रुख में बदलाव क्यों आया है। मगर वो इंतजार कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन की बैठक का, और उस बैठक के बाद राकेश टिकैत खुलकर भाजपा के खिलाफ आ गए हैं। जी हां, नरेश और राकेश टिकैत इस वक्त समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के साथ हैं। और किस तरह से जयंत चौधरी पर निशाना साधा जा रहा है दोस्तों, उसकी मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीति करने के 2 ही तरीके हैं आजकल। पहला, समाज के अंदर नफरत फैलाओ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर वो खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। और दूसरा, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। किसने कहा था, याद है कि नहीं? सुनिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जयंत चौधरी ने एक FIR दर्ज किया है। जी हां, उस FIR में क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। आपके सामने जयंत चौधरी का यह बयान। बागपत चुनाव पर झूठा पोस्ट बनाकर वायरल किया जा रहा है। बागपत पुलिस को तहरीर दे दी गई है। विकास पर जवाब दे नहीं पा रहे तो फोटोशॉप द्वारा फर्जी पोस्ट बनाने वाले कौन हैं, जनता पहचान ले।
दरअसल जयंत चौधरी के नाम पर एक झूठे संदेश का प्रचार प्रसार किया जा रहा था और इसी मुद्दे पर जयंत चौधरी ने बागपत पुलिस में एफआईआर दर्ज की है। सीधा सवाल, मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही भाजपा? आखिर क्या वजह है कि इस तरह के झूठी जो ट्वीट्स हैं, फोटोशॉप ट्वीट्स का इस तरह से वायरल किया जा रहा है? क्या सीधा मुकाबला करना अब आपके बस की बात नहीं रही, मुनासिब नहीं रहा? मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों का नाम जो एफआईआर में है वो कौन कौन है, वो हैं सत्यम ढाका, अनिरुद्ध चौधरी, वरुण धामा, शकील अहमद, अख्तर हमीद, रोहित डांगर, सोनिया, राजीव डांगी, अनिल यादव, नितिन और आशीष विश्वकर्मा। ये लोग इस तरह का जो है झूठा बयान जो है या झूठा प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो एक तरफ जयंत चौधरी पर इस तरह से झूठ के सहारे हमला और दूसरी तरफ राकेश टिकैत लगातार उग्र हो रहे हैं। उनका ताजा बयान, किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत खराब, किसान महंगाई से त्रस्त है, किसानों को सस्ती बिजली चाहिए, सिलेंडर के दाम घटने चाहिए, 2022 के चुनाव में किसान जवाब देगा। राकेश टिकैत वहां नहीं रुकते, आगे वो भाजपा पर एक और हमला बोलते हैं। कहते हैं भाईचारे को बिगाड़ने की पुरानी तरकीबें अब काम नहीं करेंगी। उन्होंने ये बात पश्चिम बंगाल के अखबार गण शक्ति को एक इंटरव्यू में कही। यानी कि जो उम्मीद कर रही थी भाजपा की टिकैत बंधुओं से उन्हें मदद मिल जाएगी, अब वो उम्मीद भी जो है धूमिल हो गई है। अब भाजपा के पास एक रास्ता बचा है, एक बार फिर जोरों से सांप्रदायिक जहर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका प्रचार प्रसार हो और उन्हें लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत इसी रास्ते आ सकती है। बड़ा प्रश्न, क्या भाजपा कामयाब होगी? यह हमें देखना होगा। मगर फिलहाल जयंत चौधरी उनके निशाने पर हैं, मगर जयंत चौधरी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। नमस्कार।